हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय चैनल केमिस्ट्री बाय सुमन खन्ना। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इससे पहले वाली वीडियो में मैं रिएक्शंस के बारे में बात करी थी। उस वीडियो में मैं 4 रिएक्शन के बारे में बात कर चुकी हूँ, जिसमें संयोजन, वियोजन, विस्थापन, द्विविस्थापन के बारे में हमने बात की थी। अब मैं इस वीडियो के अंदर बात करूंगी उपचयन और अपचयन अभिक्रिया क्या होती है। उपचयन और अपचयन अभिक्रिया को दोनों को मिला के हम रेडॉक्स भी बोलते हैं। उपचयन अभिक्रिया वो अभिक्रिया होती है जिसमें ऑक्सीजन जुड़ती है और हाइड्रोजन निकलता है। ऑक्सीजन जुड़े और हाइड्रोजन का ह्रास हो या हाइड्रोजन की कमी हो, हाइड्रोजन निकले, उससे उपचयन अभिक्रिया ऑक्सीडेशन रिएक्शन हम कहते हैं। जैसे कि आपकी एनसीईआरटी में एग्जांपल दिया हुआ है 2Cu + O2 एरो 2CuO, यानी कॉपर के साथ ऑक्सीजन जुड़ता है तो कॉपर ऑक्साइड बनता है। ये एक ऑक्सीकरण या फिर उपचयन अभिक्रिया का एक प्रकार है। उपचयन को हम ऑक्सीकरण भी बोलते हैं, ऑक्सीडेशन भी कहते हैं। ठीक है, इसके 2-3 नाम है, आप याद रख सकते हैं। अगर किसी अभिक्रिया में हाइड्रोजन जुड़े और ऑक्सीजन निकले तो उस अभिक्रिया को हम अपचयन या रिडक्शन रिएक्शन हम कहते हैं। जैसे कि CuO + H2, इसमें हाइड्रोजन जुड़ रही है इस अभिक्रिया में, तो ये अभिक्रिया कौन सी है? अपचयन अभिक्रिया, रिडक्शन रिएक्शन हम बोल सकते हैं। इस अभिक्रिया में दोनों अभिक्रियाएं हम देख सकते हैं, उपचयन और अपचयन। तो इस अभिक्रिया में जैसे कि कॉपर ऑक्साइड के साथ हाइड्रोजन जुड़ता है, तो कॉपर ऑक्साइड के साथ हाइड्रोजन जुड़ने पर क्या बना? कॉपर + H2O, यानी कि कॉपर ऑक्साइड से जब हम कॉपर पर जाते हैं तो यहाँ ऑक्सीजन निकल चुका है। तो इस अभिक्रिया में ऑक्सीजन निकली, यानी ऑक्सीजन निकलने को हम क्या बोलते हैं? अपचयन या रिडक्शन रिएक्शन। हाइड्रोजन H2 के साथ यहाँ ऑक्सीजन जुड़ रही है तो इसको हम बोलेंगे, ऑक्सीजन जुड़ रही है तो इसको हम बोलेंगे उपचयन रिएक्शन, यानी कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन हम बोलते हैं। ये दोनों ही अभिक्रिया जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ देखने के लिए मिलती हैं तो उस अभिक्रिया को हम बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। क्या बोलते हैं? रेडॉक्स रिएक्शन। ये भी याद रख सकते हैं आप, रेडॉक्स अभिक्रिया। ये पूछा जाता है रेडॉक्स अभिक्रिया कैसे कहते हैं? ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों अभिक्रिया साथ साथ हो उसे हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। जैसे अब थर्ड एग्जांपल है जिंक ऑक्साइड + कार्बन एरो जिंक + कार्बन मोनोऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड में से जिंक में जाते हैं जब ऑक्सीजन निकल रहा है, ऑक्सीजन निकलती है तो उसको हम अपचयन बोलते हैं। कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ गए, ऑक्सीजन जुड़ना यानी उपचयन या ऑक्सीडेशन रिएक्शन हम कहते हैं। इसी तरह फोर्थ एग्जांपल MnO2 + 4HCl एरो MnCl2 + 2H2O + Cl2। अब यहाँ पर मैग्नीज ऑक्साइड में से यहाँ ऑक्सीजन, जब ऑक्सीजन निकल रही है, ऑक्सीजन निकलती है और क्लोरीन जुड़, यहाँ क्लोराइड आयन जुड़ गया है, ऑक्सीजन निकल गया, ऑक्सीजन निकलने को हम अपचयन कहते हैं। और इसी तरह से यहाँ हाइड्रोजन HCl में Cl2 H निकला है, H निकलने को हम उपचयन बोलते हैं। H निकल जाता है, हाइड्रोजन निकल जाता है, उसको उपचयन। या हमारी एनसीईआरटी में इजीली दे रखा है, ऐसे हम करते हैं। लेकिन जब हम 11th क्लास में पढ़ते हैं जब ऑक्सीडेशन रिडक्शन को, तो वहाँ पर हम ऑक्सीडेशन नंबर के बेसिस पर देखते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर जब बढ़ता है तो वहाँ पर क्या हो रहा है कि वहाँ पर ऑक्सीडेशन यानी कि उपचयन हो रहा होता है, ऑक्सीकरण हो रहा होता है। अगर ऑक्सीकरण अंक बढ़ता है, ऑक्सीकरण अंक जब घटता है, जैसे यहाँ पर घट रहा है, तो वहाँ पर क्या होता है? अपचयन होता है। जैसे कि मैग्नीज +4 से +2 में गया, यानी कि ऑक्सीकरण नंबर है, जो ऑक्सीकरण संख्या है जो वो कम हो रही है, ऑक्सीकरण नंबर 4 से 2 पे जा रहा है, इसलिए इसे हम क्या बोलेंगे? ऑक्सीकरण अंक कम हो रहा है। ऑक्सीकरण अंक जब कम होता है तो उसको हम बोलते हैं वहाँ रिडक्शन हो रहा है। या -1 से 0 पे गया, यानी कि ऑक्सीकरण नंबर बढ़ रहा है, तो उसको हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन हो रहा है वहाँ पर। ठीक है, इस तरह से हम 11th क्लास में एक नया तरीका होता है कि हम कैसे ऑक्सीकरण और रिडक्शन रिएक्शन को चेक करते हैं कि किसी रिएक्शन में ऑक्सीकरण हो रहा है या रिडक्शन, वो हम ऑक्सीकरण नंबर से भी हम देखते हैं। ठीक है, लेकिन अभी जो 10th क्लास की एनसीईआरटी है उसमें सिर्फ इतना दिया हुआ है, ऑक्सीजन जुड़ना और हाइड्रोजन निकलना क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण। और अगर हाइड्रोजन जुड़े और ऑक्सीजन निकले, जस्ट अपोजिट हो जाए कि हाइड्रोजन जुड़ जाए और ऑक्सीजन निकल जाए, तो क्या होगा? वो अपचयन होगा, यानी कि रिडक्शन होगा, मतलब हाइड्रोजन जुड़ जाए बेसिकली, ये याद रख सकते हो। इसी तरह से ये पूरी रिएक्शन वाला जो पोर्शन है वो यहाँ पर एंड हो जाता है, देन समाप्त हो गया ये रिएक्शन वाला। उसके बाद हम बात करते हैं 2 टॉपिक आपकी लेसन नंबर 1 में बचते हैं, संक्षारण और विकृत गंधिता। संक्षारण किसे कहते हैं? कोरोजन किसे कहते हैं? ये जब कोई भी धातु अम्ल, आर्द्रता या वायु के प्रेजेंस में क्या हो जाती है, मतलब संक्षारित हो जाती है, खराब होने लग जाती है। जैसे लोहे पे भूरी परत चढ़ती है, रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे पर जंग लगना, ये किसका उदाहरण है? संक्षारण का उदाहरण है। यहाँ से क्वेश्चन पहले पूछा गया है 2024 में। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में मैंने अभी डिस्कस किया था इनसे पहले वाली वीडियोस में कि यहाँ
वहां से क्वेश्चन पूछा गया है कि लोहे पर जब भूरी परत चढ़ती है वो कौन सी क्रिया की वजह से होता है, संक्षारण की वजह से होता है। इसी तरह वहां से क्वेश्चन आप पूछ के ऐसे पूछ सकते हैं, चांदी पर जो काली परत चढ़ती है या तांबे पर जो हरी परत चढ़ती है वो किसके वजह से चढ़ती है, कौन सी प्रक्रिया है जिसके कारण ऐसा होता है, तो वो संक्षारण की वजह से होता है। ठीक है, ये सभी एग्जांपल्स हैं इसके। विकृत गंधिता या रेंसिडिटी किसे कहते हैं, रेंसिडिटी किसे बोलते हैं, जब तेल वाले पदार्थ या वसा वाले पदार्थ है जो काफी लंबे समय तक रखे रहते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, उसमें से गंध आने लग जाती है या उनका स्वाद बदल जाता है। जैसे हमारे घर में नमकीन रखी रहती है काफी टाइम, या फिर कुछ ऐसे तेल वाले मटर होते हैं ना, वो जो मटर टाइप्स कुछ, वो जो फ्राई करके ऑयल का, जिसमें ऑयल का ज़्यादा यूज होता है, वो काफ़ी टाइम तक हम रखते हैं तो वो क्या हो जाता है, उसमें स्वाद और उसमें स्मेल आने लग जाती है, स्वाद जो है उसका चेंज हो जाता है। क्यों हुआ है, बेसिकली ये हुआ क्यों, ये उपचयन की क्रिया से हुआ है कि वो जो भी खाने वाले पदार्थ है उनमें क्या हो गई, उपचयन की क्रिया हो गई। वो उपचयन की क्रिया कैसे कहते हैं, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हो जाना, वही क्या है, उपचयन की क्रिया। तो ये तेल वाले पदार्थ है वो खराब हो जाते हैं उपचयन की क्रिया की वजह से। तो इनके लिए, इनको रोकने के लिए इनमें एंटीऑक्सीडेंट्स मिलाकर भी रखे जाते हैं, यानी प्रतिऑक्सीकारक मिलाए जाते हैं, जिससे जो है पदार्थ विकृत गंधी ना हो, यानी रेंसिडिटी उनमें ना हो। तो इसके लिए हम इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स मिला के रखते हैं। इसी तरह चिप्स के पैकेट्स होते हैं, उसमें कौन सी गैस होती है, ऑक्सीजन गैस होती है, जो उसको हटाकर ऑक्सीजन गैस अगर हमने डाल दी मतलब चिप्स की पैकेट्स में, तो क्या होंगे, चिप्स खराब हो जाएंगे, उपचयन हो जाएगा, मतलब बहुत ज़्यादा रिएक्टिव गैस है वो। इसलिए हम क्या, इस चिप्स वाली पैकेट्स में क्या करते हैं, ऑक्सीजन को हटाकर नाइट्रोजन गैस भरते हैं, जिससे कि उनमें क्या, लेस रिएक्टिव गैस नाइट्रोजन जो है वो ऑक्सीजन की कंपैरिजन में लेस रिएक्टिव होती है, इसे हम भर देते हैं। तो फिर क्या होगा, चिप्स को हम ऑक्सीडाइज्ड होने से रोक सकते हैं कि वो जल्दी से खराब नहीं होंगे। ये सब हमने इस चैप्टर में डिस्कस किया कि पहले हमने डिस्कस किया हाउ टू बैलेंस केमिकल रिएक्शंस, उसके बाद मैंने बात किया टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, देन हमने बात की है संक्षारण यानी कि कोरोजन एंड रेंसिडिटी, इसके बारे में बात की है। अगर आपको कोई भी क्वेरी आती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और इसी तरह मेरे साथ इन वीडियो सीरीज में जुड़े रहिए और क्लास 10th की साइंस को अच्छे से रिवाइज कीजिए, और जिससे कि आपके बोर्ड एग्जाम्स में मार्क्स अच्छे से अच्छे मिल सकें। अच्छे से अच्छे मार्क्स गेन करने के लिए आप मेरे साथ वीडियो सीरीज में जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।